समाधान योजना, इसको OTS भी कहते हैं, वन टाइम सेटलमेंट योजना भी कहते हैं। यह योजना आने वाले 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, चौथे दिन से 8 तारीख से 8 नवंबर 31 दिसंबर तक लागू होगी। और इसमें पीछे किसी भी योजना में जितनी छूट या राहत दी गई है उससे कहीं अधिक या भारत के किसी भी राज्य के द्वारा मुझे बताया गया है इतनी लिबरल, इतनी अच्छी योजना कभी लागू नहीं की गई है। इतनी अच्छी और प्रभावी योजना हम लोगों ने अपने विद्युत विभाग के उपभोक्ताओं के लिए हम लोग लेकर के आए हैं। इसका एक कारण है, पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पिछले दिनों हमने जो राजस्व बढ़ाने का काम किया, जो तकनीकी और वाणिज्य हानियां घटाने का काम किया, उसके चलते हमारे विद्युत तंत्र की, विद्युत व्यवस्था की वित्तीय स्थिति थोड़ी सी ठीक हुई। तो उसका लाभ हम राज्य के उपभोक्ताओं को देने के लिए उत्सुक थे। कई सप्ताह से मेरा आग्रह था कि हमारे विभाग में इस पे काम करें और खुशी है चेयरमैन MD हमारे ACS ने मिल करके एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना ले आए हैं। इसका पूरा 3 दिन बाद की घोषणा इसलिए हो रही है कि इसकी IT का जो सिस्टम होता है वो टॉप लेवल पे तो तैयार है, लेकिन चूंकि इस योजना को गुप्त रखना होता है इसलिए नीचे अभी उसकी बात नहीं पहुंची है। तो नीचे ही उसी IT सिस्टम के मुताबिक व्यवस्थाएं बनानी होती हैं। इसलिए 3-4 दिन का समय हम लोग ले रहे हैं। इस योजना का प्रमुख भाग ये है कि इसमें घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को विशेष रूप से बहुत बड़ी राहत दी जा रही है। दूसरी बात यह है कि जिन केसों में विद्युत चोरी के लिए FIR दाखिल हुआ है, आपराधिक मामले दाखिल हुए हैं, उनके लिए भी इस योजना में पहली बार ऐसा हुआ होगा, लेकिन मेरा आग्रह था कि किया जाए। तो पहली बार FIR भी वापस लेने की हम लोगों ने व्यवस्था किया है। अगर इस योजना के तहत कोई व्यक्ति या कोई उपभोक्ता इस योजना में शामिल होकर के इस योजना की शर्तों के अनुसार बर्ताव करता है, तो उसी प्रकार पीछे के बकाया के चलते, पीछे जो बकाया होगा उपभोक्ताओं पे, उस बकाया के चलते कई बार जब पैसा नहीं जमा होता है तो रेवेन्यू सिस्टम के तहत वसूली का आदेश दे दिया जाता है, जिसको RC कहते हैं, रेवेन्यू सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, वो मार्ग अपनाया जाता है। तो जहाँ जहाँ RC कटी है वहाँ भी अगर उपभोक्ता इस योजना में शामिल होकर के अगर इस योजना की शर्तों के मुताबिक बर्ताव करता है तो उसकी RC भी हम लोग वापस लेने का इसमें वचन दे रहे हैं। अब विभिन्न प्रकार के जो उपभोक्ता है उनके लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो मैं एक एक करके बताता हूँ। LMD 1 जिसको कहते हैं घरेलू में सबसे छोटे जो उपभोक्ता होते हैं, सबसे छोटा खपत वाले जो उपभोक्ता होते हैं, उनके लिए ये कहा गया है कि अगर वो 8 तारीख जब से योजना शुरू होगी तब से लेकर के 15 दिसंबर तक अगर इस योजना में पंजीकरण करके और इस योजना में पंजीकरण करके अपनी मूल जो राशि है उसका भुगतान करते हैं, तो जो दंडनीय जो राशि होती है, जो सरचार्ज करते हैं, इंटरेस्ट करते हैं, उसको हम लोग 100% माफ कर देंगे। उसी प्रकार एक मुफ्त अगर वो जमा करते हैं 15 दिसंबर तक, तो हम उसको 100% उनका जो अधिभार है, सरचार्ज है, इंटरेस्ट है, जिसको दंडनीय ब्याज भी कहते हैं, तो सारा का सारा, ये पहली बार हो रहा है कि सारा का सारा जो है वो माफ कर दिया जाएगा। अगर वो उसके बाद करते हैं 31 दिसंबर तक चूंकि योजना चालू है, तो उस पर 80% उनका माफ होगा। उसी प्रकार अगर वो 12 किस्तों के साथ इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा कि एक मुफ्त अगर जमा करते हैं तो 100% उनको छूट मिल जाएगी। अगर 12 किस्तों में जमा करते हैं तो 90% की उनको छूट मिल जाएगी। और अगर 16 दिसंबर के बाद करते हैं, 15 दिसंबर के बाद करते हैं, तो उसी 12 किस्तों पे उनको 70% की छूट मिल जाएगी। उसी प्रकार कृषि के जो हमारे किसान हैं उनके
उन पर ओटीएस योजना लागू करते हुए दो विशेष बातें मैं करना चाहूंगा। एक तो ये कि किसानों के बिल 1 अप्रैल के बाद बिल नहीं लिए जाएंगे, ऐसी घोषणा हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, सरकार ने किया है, मुख्यमंत्री जी ने किया है। उस पर कायम रहते हुए उसकी औपचारिक घोषणा हम आने वाले दिनों में करेंगे, लेकिन उस पर कायम रहते हुए हमने किसानों के बिल की जो गिनती की है वो 31 मार्च 2023 तक की ही की है। 1 अप्रैल के बाद किसानों से कोई बिल नहीं लेने का हमारा जो बात थी वो कायम रहती है। उस बिल पर जो 31 मार्च 2023 तक का जो बिल है उसको भी उसी जैसे घरेलू लोगों के लिए हमने बताया कि अगर वो पूर्ण भुगतान करते हैं तो 100% की छूट अधिभार में सरकार में हम लोग 15 दिसंबर तक दे रहे हैं। 12 किस्तों में करते हैं तो 90% की छूट हम लोग दे रहे हैं, और अगर 15 दिसंबर के बाद करते हैं 31 दिसंबर तक तो पूर्ण भुगतान पर 80% और 12 किस्तों में जो भुगतान अगर होगा तो उससे 70% छूट दी जाएगी। अब हम अन्य कैटेगरी में चले तो घरेलू में ही एक और कैटेगरी आती है जो थोड़ा 1 किलोवाट से अधिक जिसका कंजम्पशन होता है, थोड़े बड़े कंज्यूमर जो होते हैं उनको भी पूर्ण भुगतान पर 90% और 3 किस्तों के साथ भुगतान पर 80% और 30 नवंबर के बाद अगर वो करते हैं तो 70% और 6 किस्तों में करते हैं तो 60%। उसी प्रकार 15 दिसंबर के बाद करते हैं। ये योजना असल में 3 विभागों में 3 समय टाइम फ्रेम में करके बनाई गई है। उसमें ये है कि जो पहले आएगा उसको लाभ ज्यादा मिलेगा। उसी प्रकार उसी सिद्धांत पे चलते हुए इनको जो है 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के समय में पूर्ण भुगतान पे 70% की छूट मिलेगी और 3 किस्तों में अगर करते हैं तो 60% मिलेगी। किसान और घरेलू एकदम जो छोटे उपभोक्ता हैं उनको विशेष राहत देते हुए एक मुश्त करते हैं तो 100% छूट, और दूसरी बात उनकी 12 किस्त उन्हीं के लिए खाली हम लोगों ने ये प्रावधान किया है। बाकी सभी कैटेगरी में 3 किस्त का प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार आगे हम वाणिज्य में चले तो वाणिज्य में भी जो छोटे जो व्यापारी होते हैं जिनका जो लोड होता है वो 3 किलोवाट तक होता है, उन पर पूर्ण भुगतान पर 80% की छूट पहले फेज में 30 नवंबर तक में, और 3 किस्त में अगर करते हैं तो 70% की छूट। अगले फेज में करते हैं 15 दिन में, अगले 15 दिन में तो पूर्ण भुगतान पे 70%, 3 किस्तों के साथ 60%। उसके बाद वाले फेज में 16 दिसंबर से 31 दिसंबर वाले में अगर करते हैं तो पूर्ण भुगतान पे 60% और 3 किस्तों के साथ अगर करते हैं तो 50%। वाणिज्य में 3 किलोवाट से अधिक के जो उपभोक्ता हैं, जो थोड़े बड़े कंजम्पशन वाले उपभोक्ता हैं, उनके साथ एक मुश्त योजना, एक मुश्त अगर भुगतान करते हैं तो 60%, 3 किस्त में करते हैं तो 50%। फिर अगले फेज में पूर्ण भुगतान पे 50%, 3 किस्त में 40%। उसके अगले फेज में पूर्ण भुगतान पे 40%, 3 किस्त में 30%। जो उद्योग निजी संस्थान वाले जो है, जो छोटे संस्थाएं होती हैं, कॉलेज विद्यालय वगैरह, उन पे भी ये योजना लागू पड़ती है। एक मुश्त भुगतान पे पहले फेज में 8 से 31 वाले टाइम में पूर्ण भुगतान पे 50%, 3 किस्तों में 40%। अगले फेज में पूर्ण भुगतान पे 40%, 3 किस्तों के साथ 30%, और उसके अगले फेज में पूर्ण भुगतान पर 30% और 3 किस्तों के साथ 20%। उद्योग जो एक बड़ी कैटेगरी है उसमें एक मुश्त भुगतान अगर करते हैं पहले फेज में, मतलब कि 8 से 30 वाले नवंबर वाले समय काल में, तो पूर्ण भुगतान पे 50%, 3 किस्त वाले भुगतान पे 40%। अगले फेज में अगर करते हैं तो पूर्ण भुगतान पे 40%, 3 किस्त में अगर करते हैं तो 30%। उसके अगले फेज में अगर करते हैं तो पूर्ण भुगतान पे 30% और 3 किस्त के साथ अगर करते हैं तो 20%।
ये योजना जैसा कि मैंने बताया, इसमें बहुत ही लिबरल, अभी तक की सबसे लिबरल योजना अगर कोई हो सकती है तो वो योजना हम लोगों ने लाई है। इसमें जिन कैटेगरीज में घरेलू में 6 किस्त के साथ भी पहले वाले फेज में विकल्प है, जो छोटे 12 का भी है, 6 का भी है। इसके अलावा बाकी सभी कैटेगरी में किसान में 12, उपभोक्ता घरेलू में 12 और घरेलू में थोड़ी सी बड़ी वाली में 6, इस प्रकार की व्यवस्था है। पूरा हम ठीक आप लोगों को आपकी जानकारी के लिए देंगे। बाकी शर्तें भी इसमें है, जिसमें चूक करने में एक मान लीजिए 6 किस्त वाला विकल्प लिया, लेकिन 6 किस्त में से 4 किस्त दिया, 2 किस्त नहीं दिया, 1 किस्त नहीं दिया, तो उसके लिए अलग अलग प्रावधान है। विद्युत चोरी के जो प्रकरण है वो महत्वपूर्ण एक बात है, इसलिए मैं बताना चाहूंगा। इसमें भी बहुत भारी छूट हम लोग देते हुए हम चाहते हैं कि पूरे राज्य के सभी उपभोक्ताओं को इस पूरे जंजाल में से निकाल देने की मेरी मंशा थी। मैंने अपने साथियों से बहुत बार इस पे जिद किया कि नहीं, ये करना ही होगा, तभी जाकर के हमारे उपभोक्ताओं को संतोष होगा। और मुझे खुशी है बताते हुए कि जिन केसों में चोरी के प्रकरण संज्ञान में आए हैं या जिनके ऊपर FIR वगैरह हुआ है, उसमें एक मुश्त अगर भुगतान करते हैं कोई व्यक्ति पहले फेज में 8 तारीख से 30 तारीख तक में, तो 75% की छूट उनको, जो दंडनीय जो उसमें ऐसा होता है कि मूल रकम और पेनाल्टी दोनों को जोड़ करके जो दंडनीय रकम कुल रकम जो बनती है, उसका 75% हम छूट देने की घोषणा कर रहे हैं। अगले फेज में करते हैं 1 तारीख से 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक के समय काल में अगर करते हैं, पूरे जो लिया जाने वाला राजस्व है उसका 70% की छूट मिलेगी। और उसके अगर 15 दिन में बाद के 15 दिन में करते हैं तो लिए जाने वाले राजस्व का 60% छूट। तो इस प्रकार 75% छूट, 70% छूट और 60% छूट, ये तीनों समय काल में मिलेगी। अगर किस्त वाला विकल्प वो लेते हैं, 3 किस्त के साथ अगर वो इस विकल्प में आते हैं, तो उसमें पहले 8 तारीख से 30 तारीख तक वाले चरण में उनको 70% की छूट मिलेगी। और अगले चरण में 65% की छूट मिलेगी और उसके अगले चरण में 55% की हम लोग छूट देंगे। कुल रकम जो निर्धारित हुई है उसका इस प्रकार से बहुत भारी छूट, एक यूं मान लीजिए कि हम नॉमिनल रकम लेकर के उस व्यक्ति को, उस जिनके ऊपर केस हुआ है, जो भी हुआ है, उनको हम अपने सिस्टम की मुख्य धारा से हम जोड़ देना चाहते हैं। सारा का सारा हम माफ करते हुए भाई आप एक बार आप इसका लाभ लेकर के आप हमारे सिस्टम में दाखिल हो जाइए। इन प्रकरणों को पेंडिंग रखने के बजाय हम चाहते हैं कि सभी लोग इसका लाभ लेकर के, इसी प्रकार जिन मामलों में RC कट गई है उन मामलों को भी, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ RC कटी है तो इनमें से किसी भी कैटेगरी में अगर वो है तो, और अगर वो जो जिस फॉर्मेट का उन्होंने चुनाव किया है, एक मुश्त का चुनाव किया है तो एक मुश्त, और किस्तों में चुनाव किया है तो किस्तों में, अगर उन किस्तों का पालन करता है तो हम किस्तों के पूर्ण होने के बाद उनकी RC जो कटी है उसको वापस देने की भी हम व्यवस्था बनाएंगे। तो जब बिल जमा हो जाएगा तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा? स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी। उस पीरियड के दौरान अनुबंध हो जाता है तो उनको तो रोक लगाई जा सकती है। तहसीलदार को हमें लिखना पड़ता है। जैसे ही वो व्यक्ति शामिल होगा उसके आगे की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। मंत्री जी, विकसित कॉलोनियों में 50 किलोवाट के कनेक्शन आपने बिना ट्रांसफार्मर के कहे थे कि दिए जाएंगे, लेकिन आपके जो अधिकारी हैं वो उसमें तमाम तरीके के पेचीदा हालात तैयार करके, और किसी भी लगभग 1 दर्जन भर से अधिक ऐसे मामले लखनऊ में हैं और 2 दर्जन होंगे, लगभग 25 से ज्यादा मामले हैं जो विकसित कॉलोनियों में हैं और कनेक्शन चाहते हैं, लेकिन आपके विभाग के अधिकारी उन्हें इतने पेचीदे प्रक्रिया में उनको लेके जाते हैं कि कनेक्शन नहीं हो सका। हम लोगों ने ये लिखित में सूचनाएं दी हुई है कि जिन लोगों का नया कनेक्शन लेने का मामला है और उनकी जो
जगह है, घर है, मकान है, संस्था है, अगर वो 40 मीटर के अंदर आती है तो उनको सिर्फ मीटर का और एक केबल आती है छोटी सी, उसको जोड़ने का खर्च खाली देना है, वो भी उनकी बिल में से वसूल किया जाएगा। वो केबल चाहे तो स्वयं भी ला सकते हैं, अगर बिजली विभाग से केबल लेते हैं तो बिजली विभाग उसका पैसा उनकी बिल में समायोजन करके उनसे वसूल सर एक सवाल है आपसे। सर एक सवाल मेरी बात क्लियर है। जो संस्थान या मकान 40 मीटर से ज्यादा दूरी में आते हैं, उसमें व्यवस्था ये की गई है कि उसमें उसका खर्च जो है, खंबा है, तार है, जो भी है, उसका उन उपभोक्ताओं से लिया जाएगा। अगर ट्रांसफार्मर अधिभारित है, उसे उच्चीकृत करने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसका खर्च जो है उपभोक्ताओं पे नहीं आएगा। ये स्पष्टता हमने किया और एक बार फिर मैं स्पष्टता कर रहा हूँ इस बात की। इसके बावजूद अगर कहीं आपके ध्यान में ऐसी कोई बात आती है कि आपसे कोई अनर्गल वसूली की जा रही है, तो आप निश्चिंत होकर के हमारे व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ बैठे हुए किसी भी अधिकारी के ध्यान पे लाएंगे तो उसका हम लोग संज्ञान लेंगे। सर एक सवाल है, मेरा एक सवाल है कि आप एक उपभोक्ता जो है झटपट पे अप्लाई करता है, नीरज एक मिनट रुको, एक झटपट पे अप्लाई करता है, 1435 ऐसे मामले हैं जिसको 7वें दिन रिजेक्ट किया जाता है। क्या फिर से कहिए? पूरे 19 जिले जो मध्यांचल के हैं